नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर के लिए आज से प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है और आज पहला प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो बीपीएससी द्वारा जो बिहार प्राइमरी टीचर का सिलेबस जारी किया गया है दोस्तों, उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट भी सम्मिलित है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी हम प्रैक्टिस सेट में कराएंगे पार्ट वाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो आज जितने भी प्रश्न हम कराएंगे सभी 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो थी उसे कब शामिल किया गया। तो उसे दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। कब किया गया? 1856 में। तो दोस्तों दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बेस, तो नाम याद रखिएगा, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्या नाम था? ब्राउन बेस। तो इसके स्थान पर क्या किया? नवीन इनफील्ड राइफल प्रयोग में लाया था। और दोस्तों इस नई राइफल में कारतूसों के ऊपरी भाग को मुंह से हटाना पड़ता था। और जनवरी 1857 में जो बंगाल की सेना थी उसमें एक अफवाह फैल गई, और वो अफवाह यह थी कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। तो जब सेना में यह अफवाह फैल गया कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है, तो सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच नहीं की और बिना जांच किए ही इसका खंडन कर दिया। यानी कि अधिकारियों का कहना था ऐसा कुछ नहीं है, किंतु सैनिकों को दोस्तों यह विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक प्रयास किया गया है। तो इसी कारण भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 का जो विद्रोह था, तो इसका तत्कालिक कारण यही था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 1856 दिसंबर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो अभी हमने पहले प्रश्न में इसके बारे में चर्चा की दोस्तों। तो बताइए कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो जो मुख्य तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। और किस प्रकार से? तो वही चर्बी लगे कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह यही तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की घटना तो बैरकपुर में हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब यह अफवाह फैली कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, तो बैरकपुर छावनी जिसमें मंगल पांडे थे दोस्तों, तो उस छावनी के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना मना कर दिया और मंगल पांडे ने अपने अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये किस छावनी से संबंधित थे। तो बैरकपुर छावनी। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो बैरकपुर। सही जवाब क्या होगा? बैरकपुर। आगे है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो दोस्तों यह खिताब बख्त खान को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो बताइए कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ही इसका प्रमुख कारण थी। तो 1857 की क्रांति का अगर मुख्य कारण पूछा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो घिनौनी नीतियां थी यही इसका मुख्य कारण थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई। तो जो क्रांति प्रारंभ हुई थी सबसे पहले मेरठ से हुई थी। कहां से हुई थी? मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुई थी। तो डेट याद रखिएगा, 10 मई को मेरठ से इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी।
तो जो पहली घटना थी वो थी दोस्तों सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट, उस समय दिल्ली का सम्राट, मुगल जो सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय, उनसे यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें, यानी कि हम सभी जो सिपाहियों की टुकड़ी है इसका नेतृत्व आप करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ही पहली घटना थी। और दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया था। परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो कानपुर में विद्रोह किसने किया था? नाना साहब ने किया था। वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रांतिकारियों द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। आगे है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो दोस्तों 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी, कमल और रोटी। आगे है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, यानी अपने अधिकार में सबसे पहले किस क्षेत्र को लिया था? तो दिल्ली को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, दोस्तों इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को, तो कब जन्म होता है? 1835 19 नवंबर गोलघर में हुआ था। और यह गोलघर कहाँ है? वर्तमान में वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो बताइए कि बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। बरेली में खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की अगुवाई की थी। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में कोई भी दिलचस्पी नहीं ली थी। दोस्तों ये जो खान बहादुर थे इन्हें ब्रिटिश पेंशन मिल रहा था, तो इसलिए ये शुरुआत में कोई भी दिलचस्पी नहीं लिए थे। किंतु बाद में जैसे जैसे विद्रोह की लहर फैलती गई तो वे आए और खुद प्रशासन संभाला और करीब 40,000 सैनिकों को वे इकट्ठा किए और एक मजबूत सेना बनाई। उसके बाद अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था। और दोस्तों मुगल सम्राट जो बहादुर शाह द्वितीय ने इन्हें वायसराय के पद पर भी नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो खान बहादुर। आगे है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा, अगर जन्म पूछा जाएगा तो वाराणसी में और मृत्यु यानी इनकी समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। आगे है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो हीरोज से। अंग्रेज अधिकारी उस समय हीरोज इनके विरोधी था जो कि लड़ाई में सम्मिलित था। तो इन्हें किनका सामना करना पड़ा था? हीरोज का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ की बात की जा रही है। तो लखनऊ में जो नेतृत्व किया गया था बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल द्वारा लखनऊ में नेतृत्व किया गया था। और लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 30 मई 1857 को। 30 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल, जिन्हें बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है, इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। आगे है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो अब इलाहाबाद की बात की जा रही दोस्तों। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था, यानी कि नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था?
तो मौलवी लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? मौलवी लियाकत अली। और दोस्तों यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था उसे जनरल नील ने समाप्त किया था। तो अंग्रेजों की तरफ से जनरल नील गए थे और इस युद्ध में यानी कि यहाँ की क्रांति जो कि नेतृत्व मौलवी लियाकत अली कर रहे थे, तो उस विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। आगे है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो सिपाही सम्मिलित थे, सर्वाधिक सिपाही अवध से सम्मिलित थे। कहाँ से दोस्तों? अवध से सर्वाधिक सिपाही सम्मिलित थे। और वास्तव में उस समय अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई घर रहा होगा जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। तो लगभग सभी परिवारों से कोई न कोई सदस्य उस समय सेना में था। और दोस्तों केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सम्मिलित थे। तो कितने? लगभग 75,000 सैनिक अवध से ही सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। नमस्कार।